हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस सीरीज़ में जिसमें कि हम कवर कर रहे हैं फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। एंड ये हमारा सेशन नंबर 11 है जिसमें कि हम डैम्स ऑफ इंडिया को पूरी तरीके से आज कवर कर लेंगे। कुछ स्टेट यहाँ पर बचे हैं जिनको हम आज देखेंगे: वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इसके बाद हमारी ये डैम्स ऑफ इंडिया का जो टॉपिक है ये बहुत अच्छी तरीके से हमारे याद हो जाएगा और इसमें कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होगी आपको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को भी। और उसके बाद में हम आज कास्ट मूवमेंट का जो पहला पार्ट था उसको रिवीजन भी करेंगे, तो बने रहिए पूरे वीडियो के साथ में। चलिए देखिए, फर्स्ट स्टेट यहाँ पर वेस्ट बंगाल है, इसको हम याद करते हैं सबसे पहले। अब देखिए वेस्ट बंगाल, बंगाल से यहाँ पर हम वर्ड निकालेंगे बंगाल, और बंगाल से बना लेंगे हम बेंगल्स। ठीक है, बेंगल्स। अब बेंगल्स को क्या बोलते हैं? कंगन बोलते हैं, कंगन। तो कंगन से यहाँ पर शब्द निकला ये कंसबाती डैम, कंसबाती डैम। ठीक है, कंसबाती जो डैम है ये कंसबाती रिवर पर ही है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तो रिवर तो सेम है, बस कंगन को हम याद रखेंगे। कंगन को बेंगल से भी कहते हैं, बेंगल से बनेगा वेस्ट बंगाल। ओके, अब देखिए फरक्का, फरक्का जो बैराज है या कहाँ पर है? गंगा रिवर पर है। ठीक है, फरक्का जो बैराज है वो कहाँ पर है? गंगा रिवर पर है। ठीक है, अब जब ये गंगा रिवर पर है तो इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए फरक्का से हम याद रखेंगे कि फार, एक यहाँ से शब्द निकालेंगे फार। ठीक है, अब फार का मतलब क्या होता है? दूर होना, बहुत ज़्यादा बड़ा। तो गंगा तो इतनी दूर रहती है ना, गंगा क्या होती है? दूर रहती है, बहुत दूर तक जाती है, बहुत लंबी नदी है। तो गंगा भी हमारी क्या होती है? दूर तक जाती है। क्यों? क्योंकि जो गंगा रिवर है बहुत ज़्यादा ये लंबी नदी है। तो फरक्का से हम याद रखेंगे गंगा रिवर। अब ये है क्वेश्चन यहाँ पर कि फरक्का को हम बंगाल से कैसे कनेक्ट करेंगे। देखिए फरक्का से एक वर्ड और निकलता है फाटक। ठीक है, ऐसे मान लीजिए कि फरक्का से हमने एक वर्ड और निकाला, कौन सा? फाटक। अब फाटक जो होता है किसका होता है कि आपके पास एक बंगला है। ठीक है, तो बंगलों का जो फाटक होता है ना, बंगलों का जो फाटक होता है वो सबके बंगलों में लगा हुआ होता है। ठीक है, तो फाटक से हम यहाँ पर फरक्का को याद रख सकते हैं। तो ईजी था ये, बिल्कुल ईजी था। आगे बढ़ते हैं, देखिए इससे अगला डैम है यहाँ पर, इसको याद रखते हैं हम झारखंड। अब झारखंड में जो डैम है वो एक तो मैथुन डैम है, एक है तुम्हारा पंचेत डैम है, एक कोनार डैम है और एक तेनूघाट डैम है। चलो इसको देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम याद करेंगे ये, देखिए झारखंड, झारखंड से यहाँ पर हम निकालेंगे झाड़, झाड़ जो होता है। ठीक है, एक तो ये हमने वर्ड निकाला झाड़, या फिर एक और निकाल सकते हैं हम झाड़ू। ठीक है, झाड़ू शब्द और निकाल सकते हैं। बस आप एक स्टोरी सुनिएगा। देखिए एक एरिया है, उस एरिया के पास में जो है ना, मान लीजिए झारखंड ही है। अब झारखंड में ना बहुत बड़े बड़े झाड़ लगे हुए हैं। ठीक है, जो घास होती है, मतलब जो अननेसेसरी घास होती है ना, उनको झाड़ बोला जाता है। बहुत ज़्यादा वो लगे हुए हैं। अब उसको साफ करना एक अपने आप में एक बड़ा काम है। ठीक है, इस झाड़ को साफ करना क्या है? एक बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है। ठीक है, अब इस पर जो भी काम करेगा उसको मतलब बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। ऐसा समझ लीजिए मैराथन उसको सेशन करना पड़ेगा। ठीक है, मैराथन उसको सेशन करना पड़ेगा उसको साफ़ करने के लिए। तो झारखंड में बहुत बड़े झाड़ हैं। ठीक है, उसको साफ़ करना, बहुत बड़े बड़े हैं, तो बड़े से यहाँ पर निकलेगा बराकर रिवर। ठीक है, और उसको साफ़ करने के लिए बहुत मैराथन काम चाहिए, मतलब लगातार काम चाहिए। आपने मैराथन भी क्लासेस देखी होंगी। जो मैराथन होता है मतलब कि एक बार में आपको 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे काम करना पड़ सकता है। तो मैथन जो डैम है वो बराकर रिवर है, कहाँ पर? झारखंड में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। और जब आप झाड़ को जब साफ़ करेंगे तो आप एक भी कोना ऐसा नहीं छोड़ेंगे जो साफ़ नहीं करें, क्योंकि जो भी अमूमन सफाई करता है वो कोना कोना साफ़ कर देता है उसका। तो झाड़ का हमने सारा कोना कोना सारा साफ़ कर दिया, मैदान एकदम आपने बहुत अच्छा बना दिया उसको। तो कोना से याद रखेंगे कोनार डैम, जो कि कोनार रिवर पर है। ठीक है, अब इसके बाद अब ये आता है तुम्हारा, इससे अगला डैम है तेनूघाट डैम। तेनूघाट डैम कहाँ पर है? ये भी दामोदर रिवर पर है। और पंचेत डैम जो है वो भी दामोदर रिवर पर है। अब इसको कैसे याद रखेंगे? देखो, अब यहाँ पर हम याद रखेंगे तेनू, तेनू से हम बढ़ाएंगे तनुगढ़। तनु नाम की एक लड़की है, उसके पंच में जो है ना, पंच में बहुत ज़्यादा क्या है? दम है।
पंच मारती है तैनू नाम की लड़की, उसमें बहुत ज़्यादा दम है। तो इसी से हम याद रखेंगे जो तैनू डैम, तैनू घेट डैम और पंचेत डैम जो है ये कहाँ पर है, दामोदर रिवर पर है। ठीक है, इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। बहुत ईजी है कि जो तनु नाम की लड़की है वो पंच मारती है और पंच उसका बहुत ज़्यादा दमदार होता है। ठीक है, इसको हम याद रखते हैं। और इतना दमदार होता है कि एक बार में ही वो झटके से किसी के पंच मार देना वो मर जाता है। ठीक है, ऐसे हम याद रख सकते हैं। तो झटके से जब मार दे मतलब झारखंड। ठीक है, इतना बस हमें यहाँ पर याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, चलो इसको देखते हैं पहले उड़ीसा को। अब उड़ीसा को हम यहाँ पर देखते हैं। उड़ीसा से दो शब्द यहाँ पर हम निकालेंगे। एक तो हम निकालेंगे दिशा, ठीक है, दिशा डायरेक्शन, और एक हम निकालेंगे उड़ी, उड़ी गाड़ जो होती है उसको। ठीक है, अब देखिए हीराकुंड, हीराकुंड डैम जो है वो उड़ीसा में और महानदी रिवर पर है, और ये लॉन्गेस्ट डैम है इंडिया का। ठीक है, अब जो हीरा है ना वो क्या है, एक बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, महान चीज़ है एक, वो आसानी से तो मिलती नहीं है। ठीक है, आपको कैसे पड़ा, आपको हीरा लेना, आपको डायमंड लेना, तो आपके पास जो उड़ी कार है उसको बेचना पड़ेगा। ठीक है, आपको एक हीरा लेना है, डायमंड लेना, बहुत बड़ी चीज़ है, महान चीज़ है। तो ये तो हम याद रख लें कि हीराकुंड डैम जो है वो महानदी रिवर पर है। लेकिन ये इतनी बड़ी चीज़ है कि आपको अगर इसे परचेस करना पड़ेगा तो आपके पास जो ओडी कार है उसको आपको बेचना पड़ेगा। ओडी कार को आपको सेल करना पड़ेगा, तब जाके आप ये ले सकते हैं हीरा। ठीक है, तो हीराकुंड डैम जो है वो कहाँ पर है, महानदी रिवर पर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंद्रावती डैम, इंद्रावती डैम कहाँ पर है, इंद्रावती रिवर पर है। अब तो रिवर याद रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिवर तो हम इजीली याद रख सकते हैं कि इंद्रावती डैम इंद्रावती रिवर पर है। इसको कैसे याद रखेंगे कि यहाँ कहाँ पर है, उड़ीसा में। देखिए इसको भी याद रखने का बहुत सिंपल यहाँ पर मेथड है। इंदिरा से हम निकालेंगे इंदिरा गांधी। ठीक है, अब इंदिरा गांधी जी ने बहुत ज़्यादा काम किया इंडिया में, इंडिया को एक नई दिशा दी। ठीक है, डेवलपमेंट की एक नई दिशा इंदिरा गांधी जी ने प्रोवाइड की। तो इंदिरा गांधी से हम याद रखेंगे क्या, इंद्रावती डैम। ठीक है, इंदिरा गांधी से हम याद रखेंगे इंद्रावती डैम, जो जिन्होंने हमारे कंट्री के डेवलपमेंट में एक नई दिशा दी। ठीक है, अब हमारा बचता है एक डैम यहाँ पर, रंगाली डैम, जो कि ब्रह्मणी रिवर पर है। ठीक है, अब देखिए रंगाली से यहाँ पर एक शब्द निकलता है रेंगना। ठीक है, रेंगना मतलब बहुत ज़्यादा धीरे चलना, बहुत ज़्यादा धीरे चलना। अब किसी के पास एक कार है, ठीक है, उसकी कार बहुत ज़्यादा स्लो चलती है, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा लगती है कि यार रेंग रही है ज़मीन पर, बहुत स्लो चलती है। अब वो मन में सोच रहा है कि ब्रह्मा जी को याद कर रहा है और बोल रहा है कि मुझे एक नई कार दिला दो जो कि जो ओडी कार है उसकी रफ्तार से भागे। बस ऐसे हमें याद रखना है कि जिसकी कार थी, जो कार रेंग रही थी, उसने ब्रह्मा जी को याद किया और बोला कि मुझे एक ऐसी कार चाहिए जो ओडी की तरह भागती हो। ठीक है, ओडी कार की तरह भागती हो। बस ऐसे हम याद रख लेंगे। तो रेंगाली डैम जो है ना वो ब्रह्मणी रिवर पर है। किस पर है, ब्रह्मणी रिवर पर है। तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। ठीक है, विदाउट एनी कन्फ्यूजन। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट है हमारा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में जो है ना 3 डैम है। एक है तुम्हारा नागार्जुन सागर डैम, दूसरा है श्रीसाइलम डैम, और तीसरा है यहाँ पर सोमाशिला डैम। ठीक है, अब ये यहाँ पर डैम हमें याद रखने हैं। ठीक है, सबसे पहले इसको देखिए, सोमाशिला डैम जो है ना वो पेन्नार रिवर पर है। सोमाशिला से हम यहाँ पर एक शब्द बना सकते हैं समोसा। अब समोसे के अंदर 3 चीज़ें हैं, एक तो पनीर है, ठीक है, और क्या है, अंडा है और आलू है। ठीक है, समोसे के अंदर इतनी चीज़ें, पनीर, अंडा, आलू, 3 चीज़ें बस। तो याद रखो समोसा से हम याद रखेंगे क्या, समोशिला, सोमाशिला डैम, जो कि पेन्नार रिवर पर है, और ये कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। आंध्रा से यहाँ पर शब्द हम अंडा और आलू बना सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। याद हो गया। अब हमारा ये बचा नागार्जुना डैम। तो नागार्जुना सागर डैम है, ये कहाँ पर है, कृष्णा रिवर पर है। ठीक है, कृष्णा रिवर पर कौन सा है, नागार्जुन सागर डैम। अब नागार्जुन सागर डैम को कैसे याद रखेंगे, तो नाग से हम बनाएंगे नाग, स्नेक। ठीक है, स्नेक, और कृष्णा से यहाँ पर एक हम शब्द निकाल सकते हैं कृष। कृष तो आप देखना वो कृष फिल्म का कृष जो होता है, कृष। ठीक है, अंधेरा से यहाँ पर अंधेरा। ठीक है, अंधेरे में कैसे, मान लीजिए कि एक आपको नाग मिल गया, आपको सांप मिल गया, तो उसको उस मतलब उस सांप से आपको किसने बचाया, कृष्ण ने बचाया अंधेरे में आकर के।
ठीक है, अंधेरे में आप जा रहे थे, आपको पता नहीं, आपका पैर एक नाक पर पड़ गया और वहाँ पर आप डर गए और कृष्ण ने आपका हाथ पकड़ा और बचा लिया। ठीक है, तो कृष्ण तो बचाने का काम करता था उस मूवी में। इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। अब है यहाँ पर श्री साइलम डैम। अब श्री साइलम डैम जो है इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए श्री साइलम डैम, ठीक है, ये भी कहाँ पर है, ये कृष्णा रिवर पर है। ठीक है, अब इसका एकदम रिदम सा बन रहा है, जैसे यहाँ से हम श्री उठाए वर्ड और यहाँ से कृष्णा, तो श्री कृष्णा। ठीक है, तो श्री कृष्णा इस तरीके से भी इसको याद रख सकते हैं, ईजी यही है इसका। तो श्री साइलम जो डैम है वो कृष्णा रिवर पर है, और ये कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ये कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, या इसको और तरीके से भी याद रखते हैं, अगर कन्फ्यूजन हो एग्जाम में कि यार ये कहाँ पर है, तो हमने देखा कि नाग जो था वो अंधेरे में था, अब वहाँ पर आपके पास टॉर्च थी, टॉर्च का सेल भी आपका खराब हो गया। इस तरीके से याद रखते हैं, क्योंकि यहाँ से जो वर्ड निकलता है ये सेल, सेल वर्ड भी आता है, तो सेल का वर्ड क्या है, सेल भी हम बना सकते हैं कि आपका रात में क्या है, आपकी टॉर्च खराब हो गई थी, अंधेरा था, अंधेरे का आपका जो पाँव है वो नाक पर पड़ा। ठीक है, नाक पर पड़ने के बाद में कृष्ण आपको बचाया, तो कृष्ण यहाँ पर कृष्णा भी बन सकता। ठीक है, कृष्णा रिवर, तो इस तरीके से भी हम कनेक्शन यहाँ पर बैठा सकते हैं, ताकि बिल्कुल कन्फ्यूजन हमारे एग्जामिनेशन के अंदर होना नहीं चाहिए। कन्फ्यूजन होगा तो सवाल गलत होगा, और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन में बस यही होता है कि आपको आता है तो आता है, वरना तो आप गलत करेंगे। ठीक है, यहाँ पर तुक्केबाजी इतनी नहीं चलती है, इसलिए फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को कनेक्शन से, लॉजिकल कनेक्शन से याद करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अब हमारा लास्ट सेशन में जो है ना एक डैम बच गया था, जो कि ये कौन सा था, ये पोंग डैम था। ठीक है, पोंग डैम ये बच गया था, इसको देख लेते हैं। देखिए पोंग में यहाँ पर एक शब्द आ रहा है ONG, ONG मतलब ऑयल एंड नेचुरल गैस। अब ये कहाँ पर मिलती है, ये मिलती है एकदम बेस पर, किसके, हिमालय के बिल्कुल बेस पर आप जाओगे तो नीचे क्या आएगी, क्रस्ट। ठीक है, क्रस्ट पर बेस पर मिलती है, तो बेस से याद रखेंगे ब्यास रिवर पर, किसके बेस पर, हिमालय के, तो हिमालय से याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये यहाँ पर पोंग डैम जो है वो कहाँ पर है, ब्यास रिवर पर है। ओके, और एक डैम और यहाँ पर है दुधवा डैम। ठीक है, दुधवा डैम ये कहाँ पर है, महानदी रिवर पर है। इसको क्या याद रखेंगे कि छत्तीसगढ़ में है। देखिए आपने वो कहावत सुनी होगी, मूवी में भी आपने देखा हो कि छट्टी का दूध याद दिला दिया। ठीक है, इस तरीके से बस उस कहावत को याद रख सकते हैं। छट्टी का हम छत्तीसगढ़ करेक्ट कर सकते हैं, और दुधवा से यहाँ पर दूध करेक्ट कर सकते हैं, जो कि महानदी रिवर पर है। अब जो महान आदमी होता है, ग्रेट आदमी होता है, ताकतवर होता है, वही ऐसा काम करता है कि वो भी क्या है कि आप जब आपसे वो फाइट करेगा या किसी से भी वो फाइट करता है, तो वो छट्टी का दूध याद दिला देता है। बस ऐसे थोड़ा सा फ़नी है ये, बस याद रख सकते हैं। देखो फ़नी वे हो चाहे कुछ भी हो, बस हमें जो है ना चीज़ों को याद करना है और लंबे समय तक याद करना है। एक बार पढ़ेंगे और ये बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, ऐसे नहीं कि आप इसके 10 बार पढ़ रहे हैं और आपको फिर भी कन्फ्यूजन हो रहा है, तो उससे ऐसे पढ़ने से कुछ फ़ायदा नहीं है। ठीक है, हम एक बार ही पढ़ेंगे, लॉजिकल थिंकिंग के साथ पढ़ेंगे और चीज़ों को याद करने पर यहाँ पर फोकस करेंगे। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं यहाँ पर हम रिवीजन की तरफ। रिवीजन कहाँ पर है, आज हम ये रिवीजन जो करने वाले हैं वो करेंगे कास्ट मूवमेंट का। ठीक है, कास्ट मूवमेंट के जो भी फाउंडर थे, देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमने कैसे याद किया था, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट को। देखिए जो सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट था इसको कैसे याद किया था कि जो स्वामी लोग होते हैं वो हर किसी की रेस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, और रेस्पेक्ट करना सिखाते हैं, तो सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट AV रामास्वामी नायकर। इसको ऐसे भी याद किया था कि जो आपके पीयर ग्रुप है, ठीक है, वो आपका पीयर जो ग्रुप है उसको आपके वो फ्रेंड है, आपके वो यार हैं, और सारे 25 एज के हैं, उसमें सब एक दूसरे की रेस्पेक्ट करते हैं। तो 25 से हमने याद किया था कि 1925 में ये आया था। ठीक है, और रेस्पेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट ये भी हमने याद किया था। फिर हमने एक याद किया था ये अराबीपुरम मूवमेंट, किसने किया था, श्री नारायण गुरु ने। इसको कैसे याद किया था भाई, नारायण का मतलब होता है टीचर। ठीक है, तो टीचर ने जो पढ़ाया हमें वो इंडियन मैप में अरब के बारे में पढ़ाया, अरब कंट्रीज़ के बारे में पढ़ाया, तो अरब से हमने निकाला अरबीपुरम, क्योंकि नारायण गुरु, गुरु का मतलब क्या होता है, टीचर। तो नारायण जो गुरु थे उन्होंने अरब के बारे में पढ़ाया, तो मतलब अरबीपुरम मूवमेंट किससे, श्री नारायण गुरु से संबंधित था। फिर हमने याद किया था सत्य शोधक मूवमेंट को। इसको कैसे याद किया था कि सत्य की हमें ट्रुथ चाहिए, सत्य का मतलब क्या होता है, ट्रुथ। अब ट्रुथ और ज्योति का मतलब होता है लाइट, तो ऐसी लाइट जो ट्रुथ दिखाती। ठीक है, बस ऐसी कनेक्शन उठाया, तो सत्य शोधक समाज ज्योति का फूले से कनेक्शन है। इसके अलावा हमने याद किया था ये नायर मूवमेंट को। नायर मूवमेंट को ऐसे याद किया था कि एक हमने बढ़ाया था कि 3 पिलर हैं, और उन
पिलर के पास में, मतलब नियर पिलर जो रमन जी हैं वो यहाँ पर बैठे हैं, ठीक है। तो कैसे याद किया था कि नियर को हमने कनेक्ट किया था नायर मूवमेंट से, और पिलर को हमने पिलर से हमने शब्द बनाया था, ये पिल्लई इसमें आता है, ठीक है। सीवी रमन पिल्लई, रामकृष्ण पिल्लई और पद्मनाभा पिल्लई, इनको हमने याद किया था इस तरीके से। तो यहाँ पर ये हमने ऐसे ही याद किया था, ठीक है। इसके अलावा हमने क्या याद किया था, जस्टिस पार्टी मूवमेंट कैसे याद किया था। देखिए, जस्टिस पार्टी मूवमेंट, एक राजा था, उसे क्या चाहिए, जस्टिस चाहिए थी। तो उसने अपने दरबार में जस्टिस का जो है इनॉग्रेशन किया, मतलब जस्टिस कैसे मिलती है। तो उन्होंने जो है ना, राजा ने एक लॉयर को हायर किया, ठीक है, लॉयर को हायर किया जो कि राजा का यहाँ पर मुद्दा रख सके जस्टिस के लिए। बस यही हमने याद किया था। तो जस्टिस से हमारा बना था जस्टिस पार्टी मूवमेंट, और लॉयर से हमने कनेक्ट किया था टीएम नायर को, और राजा जो था, राजा से हमने कनेक्ट किया था त्यागराजा शेट्टी, और मुद्दा से हमने याद किया था सीएन मुदा लायर। ये यहाँ पर इनके यहाँ पर इंटरमीडिएट कास्ट से रिलेटेड था, तो इस तरीके से हमने याद किया था। बाकी ये जो मूवमेंट से रिलेटेड थे, ये किससे थे, अगेंस्ट द डोमिनेशन ऑफ द ब्राह्मण्स। मोस्टली जो ये मूवमेंट थे ना, कास्ट मूवमेंट, ये ब्राह्मण्स के डोमिनेशन के अगेंस्ट थे, ठीक है। बस यही हमने यहाँ पर याद रखना है, ओके। तो ये हमारा रिवीजन भी हो गया और हमने पढ़ भी लिया, अपना आज का टॉपिक सारा डैम भी हमारे कवर हो गए। अब बस यहाँ पर हमें नेक्स्ट टॉपिक पर चलना है नेक्स्ट वीडियो में, और इसका रिवीजन करते रहिए। इस तरीके से हम फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन याद करते रहते हैं, बहुत अच्छी तरीके से। भूलने आपको यहाँ पर नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पर रिवीजन भी हम हाथ के हाथ करते रहते हैं। और इसका जो आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जाइए, जिसका जो लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से इस पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए और अपना रिवीजन करते रहिए। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को ऐसे ही यहाँ पर याद करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ज्योग्राफी का एनसीईआरटी यहाँ पर हम बहुत ही जल्द यूट्यूब पर फ्री बिल्कुल स्टार्ट करने वाले हैं, तो बने रहिए इस चैनल के साथ में। थैंक यू वेरी मच।